मैं हूँ शालिनी और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये जो कुर्ती आप देख रहे हैं इसे मैंने साड़ी में से बनाया है। तो ये हमारा बैक और फ्रंट पार्ट है। तो ये मैंने साड़ी ली है। ये जो बड़े बड़े बूटे की बॉर्डर है और ये पल्ले में भी इस तरह के बूटे बने हुए हैं। तो इससे हमें ये कुर्ती बनानी है। इसके लिए हम पहले लाइनिंग कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2.5 मीटर कॉटन की लाइनिंग ली है, जो कि मैंने एक बार यहाँ पे फोल्ड करके रखी है। हम इससे पहले बैक पार्ट काटेंगे। तो बैक पार्ट की हमें जो लंबाई लेनी है वो हम जो टोटल लंबाई है जो कि हमारी 42 इंच है उसमें से हम 3 इंच कम ही लेंगे, क्योंकि लाइनिंग हम थोड़ा छोटा लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 39 इंच में 2 इंच एक्स्ट्रा 1.5 इंच फोल्डिंग और आधा इंच स्टिचिंग मार्जिन के लिए ऐड करते हुए 41 इंच की लंबाई ले ली है। अब यहाँ पे 7.5 इंच पर हमने आर्मोल लेंथ ली है और 15 इंच पर वेस्ट लेंथ ली है और 22 इंच पर हमने यहाँ पे हिप लेंथ ली है। और यहाँ पे मैंने चेस्ट चेस्ट की जो लेंथ ली है वो भी यहाँ पे 10 इंच ली है। वैसे 9.5 होती है, लेकिन आधा इंच हमने स्टिचिंग मार्जिन को ऐड करते हुए 10 इंच यहाँ पे लेंथ चेस्ट लेंथ ले ली है। अब इन सभी जो मैंने लेंथ ली है तो इसको इस तरह से लाइन खींच लेंगे हम। तो इस तरह से ये सभी पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। अब यहाँ सारी लाइन खींच लेने के बाद हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर हमारा 14 इंच का है, तो उसका आधा 7 इंच और 0.5 ऐड करके 7.5 इंच का शोल्डर ले लिया है। और अपर चेस्ट हमारा 34 इंच है, तो उसका 1/4 भाग होता है 8.5 इंच, और उसमें हमने आधा इंच की लूजिंग ऐड की है और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। हमारा जो चेस्ट है वो 36 इंच है, तो उसका 1/4 भाग होता है 9 इंच, और आधा इंच उसमें भी हमने लूजिंग ऐड की है और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। कमर यहाँ पे 34 इंच की है, तो उसका भी 1/4 भाग 8.5 और आधा इंच लूजिंग ऐड करके 9 इंच लिया है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। हिप यहाँ पे हमारा 42 इंच का है, तो उसका भी 1/4 भाग 10.5 इंच लिया है और 1 इंच अभी मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन दिया है। अब यहाँ पे जो हमारा शोल्डर है 7.5 इंच का है, तो यहाँ पे अपर चेस्ट की जो लाइन है उस पर हम यहाँ 7 इंच मतलब आधा इंच कम, शोल्डर का आधा इंच कम करके इस तरह से निशान लगाएंगे और ये लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद हम ये सारी जो हमने मेजरमेंट्स लिए हैं कमर के चेस्ट के, ये सब हम इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ पे आर्महोल का शेप देने के लिए हम ये जो कॉर्नर है यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ लेंगे और फ्रेंच कर्व की सहायता से इसे गोलाई दे सकते हैं, या फिर बिना फ्रेंच कर्व के भी हम यहाँ पे गोलाई दे सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें आर्महोल लेंथ का आधा लेना होगा, मिड पॉइंट लेना होगा मतलब, और इस तरह से फ्रेंच कर्व को रख कर गोलाई दे देनी है। अब यहाँ पे ये हमारा जो आर्महोल है वो रेडी हो गया है। अब हमें ए लाइन का घेर देने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कमर से नीचे तक की लंबाई लेंगे। तो ये हमारी 26 इंच की आ रही है। तो इसी तरह से हमारा जितना कपड़ा है, मतलब जितनी कपड़े की चौड़ाई है उसका हम ए लाइन घेर बनाएंगे। तो इस तरह से हमने ये तिरछा रख लिया है और 26 इंच पर हमने नीचे निशान लगा दिया है। 26 इंच की लंबाई लेने के बाद ये आधा इंच का कपड़ा थोड़ा सा नीचे से बढ़ रहा है, तो उसे हम इस तरह से तिरछा निशान लगा देंगे, बाद में हम उसे कट कर देंगे। अब यहाँ पे गले की जो ब्रॉडनेस ली है वो 3 इंच की ली है, और ये हमारा बैक नेक है तो इसकी लंबाई हमने 2.5 इंच की ली है और एक बॉक्स बना लिया है। बॉक्स बनाने से थोड़ा सा गोल शेप देने में आसानी होती है, और इस तरह से हमने ये बैक नेक के लिए ये गोल शेप दे दिया है। अब हमें शोल्डर भी डाउन करना है। तो शोल्डर डाउन करने के लिए हम जो आर्महोल लेंथ है उससे आधा इंच, वो उस लाइन पर आधा इंच नीचे मार्क करेंगे और इस तरह से जो ये शोल्डर डाउन कर देंगे। यहाँ पे ये हमारे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है और इसे हमें कट कर लेना है। तो कट कर लेने के बाद हमें इसे साड़ी पर भी काटना है। यहाँ पे हमने पल्ले के दूसरे साइड से साड़ी को फोल्ड करके रखना है। तो ये पल्ला है, इसके दूसरे साइड से हमें साड़ी को फोल्ड करना है। तो हमने यहाँ से इतना साड़ी फोल्ड किया है कि हमारा बैक पार्ट निकल आए। तो यहाँ पे देखिए हमें ये डिज़ाइन भी एक सी मिला लेना है नीचे से। ये जो डिज़ाइन हमें सेंटर ले लेना है, मतलब हमारे 2 आगे आ रहे हैं पर बूटे और 2 पीछे आ रहे हैं।
तो इस तरह से सेंटर मिलाने के बाद हमें ये रखना है और साड़ी पर हमें इसकी लंबाई 42 इंच की लेनी है। तो 42 इंच की लंबाई लेना है, लेकिन उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन भी ऐड करना है ताकि हम उसे नीचे से फोल्ड कर सकें। तो हम 1.5 इंच फोल्ड करेंगे और आधा इंच हमारा ऊपर स्टिचिंग में जाएगा। तो इस तरह से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। तो ये हमारा पूरा जो साड़ी का जो लंबाई है वो भी हमारा करीबन 44 ही है। तो पूरी लेंथ मैंने यहाँ पे ले ली है और यहाँ पे हमने इसको कट कर लिया है। और कट कर लेने के बाद अब हमारा साड़ी में भी ये ए लाइन का शेप आता है। तो ये नीचे से थोड़ा सा बढ़ गया है। तो यहाँ पे मैंने चेक किया, ये आधा इंच नीचे से बढ़ा हुआ है। तो इसको भी हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शेप दे दिया है और ये आधा इंच ऊपर की तरफ शेप लगाने के बाद यहाँ पे कट कर लिया है। अब यहाँ पे बैक पार्ट से हम फ्रंट पार्ट काटेंगे। तो बैक पार्ट को हम न्यूज़पेपर पर रखकर फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर को हमने यहाँ ज्वाइंट कर लिया है, मतलब 2-3 न्यूज़पेपर को ज्वाइंट करके इस तरह से लंबा कर लिया है और यहाँ पे इसको बैक पार्ट को रखा है। अब बैक पार्ट रखने के बाद न्यूज़पेपर को हम इसी तरह से कट कर लेंगे। तो अब कट कर लेने के बाद यहाँ पे हमने गले का मार्क किया है। तो 3 इंच की हमने ब्रॉडनेस ली है फ्रंट गले के लिए और लेंथ जो ली है वो 3.5 इंच की ली है। और फिर यहाँ पे 3 बाय 3.5 इंच का एक बॉक्स बना लेना है जिससे कि हम आगे का शेप देंगे। तो ये हमने इस तरह से गोल शेप दे दिया है। ये हमारा फ्रंट नेक है। अब ये जो हमारा नेक की ब्रॉडनेस लेने के बाद जो शोल्डर बचा हुआ है इसका हम मिड पॉइंट लेंगे। तो मिड पॉइंट लेने के बाद ये ऊपर से हम 12.5 इंच की लेंथ लेंगे और ये निशान लगाएंगे। अब यहाँ 12.5 इंच पर हमें चौड़ाई 4.5 इंच रखना है। तो इस तरह से हमने ये 4.5 इंच पर ये निशान लगा लिया है और लाइन खींच ली है। अब यहाँ पे जो हमने मिड पॉइंट लिया था शोल्डर पे उससे हमें 4.5 इंच को इस तरह से मिला देना है। अब यहाँ पे हमें योक बनाना है। तो योक बनाने के लिए हम थोड़ा सा इसको गोल शेप देंगे। तो ये ऊपर 1 इंच रखकर हमने यहाँ पे एक ये गोलाई में शेप दे दिया है। इस तरह से हल्का यू शेप में हमारा ये योक का शेप आया है। तो जिसे हम कट करेंगे। तो इसके लिए हम पहले नेक कट करेंगे और फिर हम यहाँ पे योक कट करेंगे। अब ये कट हो जाने के बाद हम साड़ी के कपड़े पर इसे कट करेंगे। तो साड़ी के कपड़े को हमने इस तरह से फोल्ड किया है कि उसका जो बोटा है उसका ये सेंटर हमने लिया है और उसको मिलाते हुए हमने इस पर फोल्ड कर लिया है। अब ये जो हमारा फ्रंट पार्ट का ड्राफ्ट है हमें इस तरह से रखना है कि ये 3.5 इंच का हमने पहले कपड़ा यहाँ फोल्ड की साइड से छोड़ दिया है, उसके बाद हमने ये ड्राफ्ट रखा है। अब इस तरह से इसको रखने के बाद हमें इसको कट कर लेना है। तो पहले हमने यहाँ पे ये ऊपर थोड़ा सा आधा इंच हमें एक्स्ट्रा ले लेना है क्योंकि हम इसको योक में जोड़ेंगे तो हमें स्टिचिंग मार्जिन की ज़रूरत होगी। तो आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमने इस तरह से शेप दे दिया है। ऊपर लंबाई नहीं बढ़ाना है, बाकी सब जगह एक जैसे ही रखना है। और निशान लगा लेने के बाद हमें इसे कट करना है। और उससे पहले हमने यहाँ पे देखिए आर्म होल भी बनाना है। तो फ्रंट पार्ट का आर्म होल बनाने के लिए हमने यहाँ पे 7 इंच का आर्म होल लेंथ, वैसे 7.5 थी लेकिन आधा इंच डाउन होने के बाद 7 इंच आर्म होल लेंथ लेने के बाद उसका मिड पॉइंट लिया है और यहाँ पे आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगाया है और इसे अंदर की तरफ इस तरह से गोलाई शेप दे दिया है। ये हमारा फ्रंट आर्म होल का शेप होगा। अब ये देखिए हमने यहाँ पे कट कर लिया है और कट करने के बाद ये इस तरह से ऊपर से आधा इंच बढ़ रहा है जिसे हम योक में जोड़ेंगे।
अब हमें यहाँ पे योक भी कट करना है, तो योक कट करने के लिए हमने ये बूटा फिर से सेंटर में फोल्ड करते हुए रखा है कपड़े को, और यहाँ पे ये जो हमारा ड्राफ्ट है कागज का वो हमने रखा है, और नीचे से हमें इसमें आधा आधा इंच की लंबाई बढ़ानी है, और ऊपर से गले साइड से नहीं बढ़ानी है, सिर्फ नीचे से ही बढ़ानी है, गले से और शोल्डर से नहीं बढ़ानी है, और इसको कट कर लेना है। तो ये निशान लगाने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। अब ये हमारा योक भी कट हो गया है, और हमें इसका अस्तर भी काटना है, तो दोनों जो फ्रंट पार्ट का योक और उसका नीचे का भाग का दोनों का अस्तर हम कट करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे वापस से जो लाइनिंग का कपड़ा है वो फोल्ड करके रखा है, फिर इसके ऊपर हमने बैक पार्ट को रखा है ताकि हम इसे फ्रंट पार्ट काट सकें। तो फ्रंट पार्ट काटने के लिए हमने यहाँ पे ऊपर शोल्डर पे एज इट इज निशान लगा लिया है, और आर्मोल भी हम उसी तरह से निशान लगा के इस साइड के भी निशान लगा लेंगे। अब ये सारे निशान लग जाने के बाद हमें इसको कट करना है। इसके लिए पहले हमें गले का निशान नहीं लगाना है, वो हम बाद में ही कट करेंगे। तो ये हमने हटा लिया है। अब इस पर हमने अपना जो साड़ी का बैक पार्ट बनाया था वो रखेंगे, और उसको इस तरह से हमने ये जो मार्क लगाया है उससे मिलाते हुए हमने ये रख दिया है। अब इसमें आर्महोल भी हमें अस्तर पे कट करना है, तो आर्महोल का भी हम निशान लगा लेंगे और इसे बाद में कट करेंगे। अब ये आर्महोल का निशान लग जाने के बाद यहाँ पे ये योक जहाँ पे जुड़ेगा वहाँ पे भी हमें निशान लगा लेना है। इस समय हमें इसमें ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि हमने पहले ही उसको एक्स्ट्रा ले लिया था जब हमने जो साड़ी का कपड़ा काटा था तब। अब इसको हमें कट कर लेना है, और कट कर लेने के बाद हमने ये योक भी कट किया है अस्तर पे, और ये हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये जो हमारा साड़ी का एक्स्ट्रा कपड़ा हमने काटा था अस्तर से, जो कि खुल के हमारा 7 इंच का आएगा, तो इसमें हम इस तरह प्लीट डालेंगे। अब हमें स्लीव्स काटनी है, तो स्लीव्स काटने के लिए हम पहले पेपर पर कट करेंगे। तो पेपर को हमने लिया है और इसको 8.5 इंच पर फोल्ड कर लिया है। 8.5 इंच पर इसलिए किया है क्योंकि हमारा जो आर्मोल राउंड है वो 16 इंच का है, और उसका आधा हमने 8 इंच लिया है, और उसमें 0.5 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। अब यहाँ पे हमें स्लीव्स की लंबाई लेनी है, तो स्लीव्स हमारी 17 इंच की है, तो उसमें 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है और ये लाइन खींच ली है। अब यहाँ पे 4 इंच नीचे की तरफ लेकर हमें एक तिरछी लाइन खींच लेनी है। अब यहाँ पे जो बॉटम राउंड है हमारा स्लीव्स का वो 10 इंच है, तो 10 इंच का आधा 5 इंच हम यहाँ पे लेंगे, और 1.5 इंच मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। अब ये इस तरह से लाइन से मिला लिया है। अब इतना हो जाने के बाद हम यहाँ पे आर्महोल का शेप देंगे, तो उसके लिए हमने जो तिरछी लाइन है उसका मिड पॉइंट लिया है। तो इस तरह इंची टेप फोल्ड करके मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट निकाला है, और इसके आधा इंच ऊपर की तरफ एक मार्क लगाया है। अब हमें इसमें शेप देना है, तो शेप देने के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे 1 इंच छोड़ के फिर शेप देना चालू किया है। तो इस तरह से हमें ये राउंड में शेप देना है, और ये हमें लगभग 1.5 इंच जो हमारी तिरछी लाइन है उसके 1.5 इंच पहले तक ही आके मिला देना है। अब इसको हम कट कर लेंगे। अब ये कट हो जाने के बाद हम इसे आर्महोल का जो हमारा राउंड है जो कि हमारा 16 इंच है, तो इंची टेप से हम इसे गोलाई में नापते हुए 8 इंच पर मार्क कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे फिटिंग जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमें 8 इंच पर फिटिंग लगानी होगी। तो हमने यहाँ पे एक निशान लगा लिया है 8 इंच पर, और नीचे का जो बॉटम राउंड है वो 5 इंच पर हमने निशान लगाया था, उसको इससे मिला दिया है। ये हमारी सिलाई की लाइन रहेगी। अब हमें इसमें फ्रंट आर्महोल का शेप भी देना है, तो हमने ये जो पहले मिड पॉइंट निकाला था तिरछी लाइन का, जो कि हमारा 5 इंच पर आया है, तो यहाँ पे हमने देखिए 5 इंच तक इंची टेप को फोल्ड कर लिया है, और यहाँ पे एक निशान लिया है, लगाया है। और यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद 5 इंच के नीचे के बाद फिर से हमने
ये सिलाई की लाइन तक इंची टेप रखा है और इसका भी हमें मिड पॉइंट निकालना है, तो इंची टेप फोल्ड करके यहाँ पे भी एक निशान लगा लिया है। इस तरह से हमारा ये 3 भागों में डिवाइड हो गया है। अब हमें ये जो पहला निशान है उसको 0.25 ऊपर की तरफ निशान लगाना है और दूसरे निशान पर 0.25 नीचे की तरफ निशान लगाना है, मतलब लाइन से ऊपर और फिर लाइन से नीचे 0.25 निशान लगा के इस तरह का हमें फ्रंट आर्म होल का शेप दे देना है। अब हम इसे कट कर लेंगे तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल बनके तैयार हो जाएगा। इसमें एक बीच में छोटा सा कट लगा दिया है ताकि हमें सेंटर मिल जाता है। अब हमें इसको कपड़े पर भी काटना है, तो कपड़े को मैंने इस तरह से ये बूटा मिला के फोल्ड किया है ताकि दोनों स्लीव्स में हमारा एक जैसा डिजाइन ही सामने की तरफ आए। तो इसको हमने फिर से ये जो बूटा है उससे फिर से फोल्ड कर लेना है, मतलब 2 बार हमने इसको फोल्ड किया है डिजाइन मिलाकर। अब हमें स्लीव्स काटना है, तो ये हमने स्लीव्स को रखा है और इसको एज इट इज कट कर लेना है। अब कट कर लेने के बाद हमें फ्रंट आर्म होल का शेप भी देना होगा, तो स्लीव्स को हम जो फोल्ड किया था उसको खोलेंगे और एक सेंटर कट लगा लिया है ताकि हमें पता चल पाए सेंटर पॉइंट, और ये रखा है। फिर इस पर हमने कागज का जो स्लीव्स बनाया है वो रखेंगे और फ्रंट आर्म होल का निशान लगा लेंगे उसमें। तो देखिए यहाँ पे हमने कागज की स्लीव्स का ड्राफ्ट कपड़े पर रखकर यहाँ पे फ्रंट आर्म होल का निशान लगा लिया है और अब हम इसे कट कर देंगे। अब ये कट कर लेने के बाद हम इसे वापस से फोल्ड करेंगे और हम इसमें सिलाई की लाइन भी खींच लेंगे, जिस तरह से हमने पेपर पे बताया था। 5 इंच नीचे बॉटम लेके और 8 इंच आर्म होल लेकर ये हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है और एक लाइन खींच देंगे जिस पर हम सिलाई लगाएंगे, और इसी तरह हम दूसरी स्लीव्स पर भी निशान लगा लेंगे। तो इस प्रकार हमारे सभी पार्ट्स कट चुके हैं और ये कटिंग पूरी हो जाने के बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसे सिलना सिखाऊंगी। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, आप इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इसे शेयर करना ना भूलें।